हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग बच्चों? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है विनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइव। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पे कुछ क्वेश्चन का बातचीत किया था। कैसे एक्सिस को रोटेट करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कैसे हम लोग चीजों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इन सब कहानी का हमने बातचीत किया था लास्ट वीडियो में। बच्चा, उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं कुछ एक नए कॉन्सेप्ट से, कुछ एक नया रिजल्ट, है ना? कुछ एक नया रिजल्ट, है ना? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में, है ना? कुछ एक नया रिजल्ट के बारे में बातचीत करेंगे। ऑलरेडी हमने इस रिजल्ट के बारे में ऑलरेडी बातचीत कर रखा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, जब हमने पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था किसी टावर से। हमने उसमें क्या आपको बताया था बच्चा, क्या डिस्कस किया था हमने वहां पे? मैंने क्या बोला था बच्चा कहानी? देखिए, अगर ये कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है ना? अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है बच्चा, तो किसी भी कोई भी दो पॉइंट है ना, पॉइंट वन और पॉइंट टू, पॉइंट वन और पॉइंट टू, है ना? पॉइंट वन और पॉइंट टू, अगर आपको स्पीड पता करना है, सपोज यू हैव टू फाइंड द स्पीड, अगर आपको स्पीड पता करना है बच्चा, तो पॉइंट वन और पॉइंट टू, यहां पे बच्चा स्पीड सपोज कर लिए v1 है, यहाँ पे स्पीड क्या है बच्चा? v2 है। बच्चा, मैं वेलोसिटी का बातचीत नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं स्पीड का। स्पीड क्या होता है बच्चा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैं बात कर रहा हूं बच्चा, मैं बात कर रहा हूं स्पीड का, मैं बात कर रहा हूं स्पीड का, मैं बात क्या कर रहा हूं? स्पीड का। तो ये हुआ बच्चा हमारा पॉइंट नंबर वन, है ना? और ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर टू। तो इस पूरे पाथ में कोई भी दो पॉइंट आप सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी दो पॉइंट, है ना? अकॉर्डिंग टू आवर, है ना, सुटेबिलिटी, जैसे भी आपको, है ना, लेना है। और वन पॉइंट को हम लोग लोअर रखेंगे और टू पॉइंट को हम लोग हायर पॉइंट पे रखेंगे, है ना? टू सेकंड पॉइंट ऊपर होगा, वन पॉइंट क्या होगा बच्चा? नीचे होगा। और वन और टू के बीच में गैप, जो वर्टिकल गैप है, पॉइंट वन और टू जो है, क्या होगा बच्चा? पॉइंट वन और टू, पॉइंट वन और टू के बीच में जो वर्टिकल गैप है वो अगर एच है, एच है, क्या है? एच है। तो हम लोग क्या लिखते थे, याद है? हमने ऑलरेडी देख रखा है बच्चा। हम लोग क्या लिखते थे? v1 इक्वल टू v1 v2 प्लस 2gh। बच्चा, इस रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ये रिजल्ट बता रहा है कि अगर आपके पास दो पॉइंट हो, है ना, कोई भी दो पॉइंट हो इस पूरे पाथ में, है ना, और वन क्या है बच्चा? लोअर पॉइंट हो, और टू क्या हो बच्चा? है ना, अपर पॉइंट हो। वन क्या है? लोअर पॉइंट है, वन पॉइंट नीचे होना चाहिए, टू पॉइंट, है ना, ऊपर होना चाहिए। सो वन क्या है बच्चा? ऑलरेडी हमने इसको देख रखा है। अगर आप वीडियोस की पहले की वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे, तो अगर आप मोशन इन प्लेन में ही हमने स्टार्टिंग में इस पॉइंट को डिस्कस कर रखा है। तो इस केस में बच्चा, वन क्या है बच्चा? लोअर पॉइंट है, और टू क्या है बच्चा? अपर पॉइंट है। टू थोड़ा ऊपर होगा, वन थोड़ा नीचे होगा, है ना? और इनके बीच में जो एच है बच्चा, एच, एच क्या है बच्चा? वर्टिकल गैप है। एच क्या है? वर्टिकल गैप है। एच, एच क्या है बच्चा? वर्टिकल गैप है। तो इस तरह से हम लोग कहानी लिख सकते हैं, v1 इक्वल टू v2 प्लस 2gh, हम लोग कहानी लिख सकते हैं। इससे क्या फायदा है बच्चा? अब देखिए, v1 हमारा क्या है बच्चा? स्पीड है एट पॉइंट वन। v2 क्या है? स्पीड एट पॉइंट टू, है ना? स्पीड है। कहानी समझ में आया? इक्वेशन आ रहा है आपका जो है ना, एनर्जी इक्वेशन से, लेकिन उसका बारे में भी हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। कुछ बच्चा सोच रहा होगा कि इक्वेशन सर जी कैसे लिख दिए, इक्वेशन जो है मास्टर जी, सर जी कैसे लिख दिए? तो इक्वेशन आ रहा है बच्चा एनर्जी कंजर्वेशन से, तो वो हमको अभी जानने का जरूरत नहीं है। बस हम इसको यूज करेंगे तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, हम उसको रट के रखेंगे। ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर रखा है। वन पॉइंट क्या है बच्चा? नीचे होगा, लोअर होगा, और टू ऊपर 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 की तरफ होगा। तो यहां से देखिए, वन पे हमेशा स्पीड ज्यादा होगी, ऐसे याद रखेंगे। देखिए, जब भी ऊपर जाएंगे तो स्पीड कम होगा, हमें पता है। देखिए, यहां से जाएंगे बच्चा तो स्पीड कम होगा, कम होगा, कम होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड मिनिमम होगा, और फिर यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पे स्पीड गेन हो जाएगा। जो स्पीड यहाँ पे होगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, वही स्पीड यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि सेम हाइट पे स्पीड सेम होता है। सेम हाइट पे क्या होता है बच्चा? स्पीड सेम होता है। अभी बातचीत करेंगे। जैसे मान लीजिए देखिए था, ये सपोज ये पॉइंट थ्री हो गया, तो वन और थ्री, तीनों पे स्पीड क्या बच्चा? सेम होगा, याद रखिए। सॉरी, वन और थ्री, अगर वन पे स्पीड v1 है तो थ्री पे स्पीड भी क्या होगा? v1 होगा। सेम हाइट पे स्पीड सेम होता है,
सेम हाइट पे कभी भी, है ना, कभी भी मोशन अंडर ग्रेविटी में, ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी है बट 2D का बातचीत चल रहा है ना, 2D का बातचीत कर रहा है, मींस मोशन इन ए प्लेन, एक्स और वाई दोनों वेरी कर रहा है ना। ये भी क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी है, पार्टिकल क्या है, अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है ना, अंडर ग्रेविटी है। लेकिन बस डिफरेंस क्या है, ये 1D नहीं है, 1D तो इस तरह से होता था, देखिए 1D इस तरह से होता था बच्चा, लेकिन ये 2D है, मतलब पार्टिकल का एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो सेम हाइट पे, तो मतलब यहाँ पे 1.1 पे स्पीड v1 है, तो 3 पे भी स्पीड क्या होगा बच्चा, v1 होगा, मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे स्पीड सेम होगा, ऐसे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे स्पीड सेम होगा। अब इसको हम लोग यूज करने वाले बच्चे याद रखेंगे, देखिए 1 हमारा लोअर पॉइंट हो गया, 2 हमारा अपर पॉइंट होगा, और यस क्या हो गया, इनके बीच में वर्टिकल गैप होगा, वर्टिकल गैप होगा, वर्टिकल गैप, है ना, वर्टिकल गैप। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और वर्टिकल गैप हमारा एच होगा, वर्टिकल गैप एच होगा। तो हम लिख सकते हैं v1 स्क्वायर इक्वल टू v2 स्क्वायर प्लस 2gh, और v1 हमारा जो है 1 हमारा लोअर पॉइंट होगा, 2 हमारा अपर पॉइंट होगा बच्चा, और हमको पता है v1 क्या है बच्चा, v2 से ज्यादा होगा। आप देख सकते हैं 1 लोअर है, 2 अपर पॉइंट है, तो ऊपर जाने पे स्पीड कम होता है, तो इस तरह से याद रखेंगे, 1 स्पीड पे एट स्पीड एट 1 विल बी मोर एज कंपेयर टू 2, इस तरह से याद रखेंगे तो कहानी आसान हो जाएगी। चलिए अब इसको कैसे यूज करेंगे, इसमें देखिए कैसे इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, कैसे इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, स्टार्ट करते हैं बच्चा क्वेश्चन से, इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। चलिए छाप लिया जाए बच्चा, इसको छाप लिया जाए, छाप लिया जाए। कंक्लूजन है, कंक्लूजन है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा था, है ना, इसको स्टार्टिंग में जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मोशन इन ए प्लेन, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है ना, जब हमने किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली जब हमने एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था, है ना, फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर, तो वहां हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया था, और हमने वहां पे बोला था आपसे कि हम लोग इस पॉइंट को यूज करेंगे आगे चल के, इस पॉइंट को यूज करेंगे आगे चल के। आज थोड़ी तबीयत मेरी खराब है, तो इसीलिए थोड़ा सा एनर्जी कम लग रहा होगा आप लोगों को। चलिए फिर भी मैं एनर्जी पूरा लाने की कोशिश करूंगा। चलिए छाप ले जाए बच्चा, छाप ले जाए इसको, इसको छाप ले जाए। अब देखिए बच्चा क्या कहानी बोल रहा है, देखिए देखिए याद रखेंगे बहुत आसान है। 1 पॉइंट क्या बच्चा, लोअर है, और 1 पे हमेशा स्पीड ज्यादा होगी, इसलिए इक्वेशन आ रहा है v1 स्क्वायर इक्वल टू v2 स्क्वायर प्लस 2gh। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो 1 पे स्पीड ज्यादा है, v1 इज मोर देन v2, और 1 हमेशा नीचे वाला पॉइंट होगा, 1 हमेशा लोअर पॉइंट होगा, नीचे 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 हमेशा लोअर पॉइंट पे हमेशा स्पीड ज्यादा होगी, और उसके ऊपर जाएंगे अपर पॉइंट पे स्पीड कम होगी। बच्चा स्पीड की बात हो रही है यहाँ पे कोई वेलोसिटी का बातचीत नहीं हो रहा है ना, स्पीड का बातचीत कर रहे हैं, वेलोसिटी का बातचीत नहीं कर रहे हैं। स्पीड स्पीड क्या होता है बच्चा, वेलोसिटी ऑफ, सॉरी, स्पीड क्या होता है बच्चा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। चलिए क्या दिया बच्चा, क्वेश्चन क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा। द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट ग्रेटेस्ट हाइट, इट रूट, है ना, is root 2 by 5 times its velocity at half of its greatest height, है ना। तो कहानी दिया बच्चा, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब क्या बोला है बच्चा, कहानी क्या बोला है, कहानी क्या बोला है, देखिए इधर जो हाईएस्ट पॉइंट पे, है ना, देखिए बच्चा कहानी क्या बोला है, किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में, देखिए इधर इस तरह से कहानी है। अब बोला है ये हाईएस्ट पॉइंट हमारा जो, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है बच्चा, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। लाइन तो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लो, है ना। तो बच्चा क्या कहानी बोला है, क्या कहानी बोला है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है बच्चा, हाईएस्ट पॉइंट ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। देखिए बच्चा ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, सपोज करेंगे यहाँ पे ये हमारा हो गया बच्चा क्या, x, और ये हो गया हमारा क्या, y, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट पे ओरिजिन बोल दिया हमने, और ये हमारा स्पीड हो गया बच्चा, ये हो गया हमारा स्पीड, और ये हो गया एंगल ऑफ पोजीशन थीटा। और यहाँ पे स्पीड तो हमें पता है बच्चा कितना होता है हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितना होता है बच्चा, हाईएस्ट पॉइंट पे हमारा स्पीड होता है u cos थीटा, ये हमें पता है ऑलरेडी, है ना। स्पीड u से इसको प्रोजेक्ट किया गया है, स्पीड u से इसको प्रोजेक्ट किया गया है बच्चा, स्पीड u से इसको प्रोजेक्ट किया गया है ना। अब जो है ये रहा हमारा स्पीड u, है ना, स्पीड u। अब बच्चा क्या बोला है, ये तो मैक्सिमम हाइट हो गया बच्चा h,
है ना। क्या बोला है, ये जो स्पीड मैक्सिमम हाइट पे जो स्पीड है वो क्या है बच्चा, √2 5 टाइम्स है, क्या है ना, किसके, है ना, उस स्पीड के, किस स्पीड के, जब हाइट क्या है बच्चा, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, मतलब ये h है तो यहाँ पे लगभग जो बच्चा ये h/2 हो गया। मान लीजिए ये क्या होगा बच्चा, h/2 हो गया। मान लीजिए ये हाइट हमारा h/2 हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए ये हाइट कितना हो गया बच्चा, ये h/2 हो गया। यहाँ पे स्पीड सपोज कर लिए क्या बच्चा, v1, ऐसे मतलब v1 ऐसे मतलब v मान लिया। तो क्या बोला है बच्चा, है ना, क्या बोला है, ये जो u cos थीटा है, जो मैक्स है ना, यही बोला कहानी ना, है ना, यही कहानी बोला बच्चा, जो हाईएस्ट है ना, बोला है द प्रोजेक्टाइल एट इट्स ग्रेटेस्ट हाइट √2 5 टाइम्स इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द ग्रेटेस्ट हाइट। मतलब बच्चा बोला है ये जो u cos थीटा है बच्चा, वो क्या है, जो मैक्सिमम हाइट पे जो स्पीड है बच्चा, ये u cos थीटा, वो क्या है √2 5 टाइम्स क्या है, इसके इक्वल है ना, हाफ ऑफ द ग्रेटेस्ट हाइट, यहाँ पे जो स्पीड है। अब बच्चा क्या है, मतलब स्टोरी दिया है u cos थीटा इक्वल्स टू √2 by 5 टाइम्स ऑफ व्हाट, ये क्या दिया बच्चा, v, ये दिया हुआ कहानी, ये दिया हुआ कहानी, कहानी समझ में आया। इस कहानी का बातचीत कर रहा है, इस कहानी का बातचीत कर रहा है। अब बच्चा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब हमारा एम क्या होगा, हमको क्या निकालना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, हमारा एम है थीटा निकालना। अब देखिए बच्चे यहां से अगर मैं v को u के टर्म में रख दूं, जो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, मतलब ये जो h/2 है, h क्या है, मैक्सिमम हाइट है, तो h/2 हाइट पे ये जो स्पीड है बच्चा, हमें नहीं पता स्पीड कितना है, अगर मैं इस स्पीड को इनिशियल स्पीड के टर्म में, अगर मैं ये जो h/2 हाइट पे जो स्पीड है बच्चा, अगर मैं उसको इनिशियल स्टार्टिंग है ना, जो हमारा इनिशियल स्पीड है उसके टर्म में अगर रख दिया जाए तो u और u कैंसिल हो जाएगा और यहां से हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ जाएगा। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ रही होगी। तो मैंने क्या किया बच्चा, देखिए इधर मेरे को थीटा निकालना है, हम लोग को थीटा निकालना है। अब मेरा नेक्स्ट एम क्या होगा, यहां से देखिए अगर मैं v को u के टर्म में, हमारा एम है ये जो मैक्सिमम, जो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट है, इस पॉइंट पे जो स्पीड v है उसको मेरा एम होगा u के टर्म में रखना, u के टर्म में, जिससे क्या होगा, मैं v को, ये जो स्पीड v है बच्चा, इसको मैं अगर u के टर्म में रख दूंगा तो u और u कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा मेरा नेक्स्ट एम क्या है कि ये जो स्पीड है बच्चा हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे, उसको हम लोग जो है इनिशियल स्पीड के टर्म में रखना, इनिशियल स्पीड के टर्म में उसका वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। अभी मैंने बताया कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लिया जाए, 1 और 2, मैंने 1 और 2 पकड़ लिया, 1 और 2 के बीच में हम जा रहे हैं बच्चा इक्वेशन लगाने, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, कहानी बता समझ में आया। अब मैं 1 और 2 के बीच में लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे ये जो स्पीड है बच्चा v, वो मुझे u के टर्म में चाहिए, इसलिए मैं 1 और 2 के बीच में इक्वेशन लगाने जा रहा हूं, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा है। क्या है बच्चा, कैसे लगाएंगे, देखिए इधर 1 और 2 के बीच में इक्वेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर इक्वल टू v2 स्क्वायर प्लस 2gh, अभी हमने लिखाया। 1 पे जो स्पीड है, तो 1 पे स्पीड कितना है बच्चा, ये तो हमारा 1 पे स्पीड कितना है, u है, u स्क्वायर हो गया। 2 पे स्पीड कितना बच्चा, 2 पे स्पीड v है, v स्क्वायर प्लस 2g, और ये हाइट कितना बच्चा, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, हाइट कितना है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। यहाँ से v निकालेंगे, यहाँ से v निकालेंगे बच्चा, तो v स्क्वायर कितना आ जाएगा लाला, आ जाएगा u स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, gh हो गया। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे बच्चा, हाफ ऑफ द, ये जो है h क्या है, मैक्सिमम हाइट है ना, कैपिटल H क्या है, मैक्सिमम हाइट का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना, ये होता है बच्चा मैक्सिमम हाइट। g से g कैंसिल हो गया लल्ला, g से g कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारा क्या कहानी आ गया, हमारा यहाँ से स्टोरी आ गया, हमारा स्टोरी आ गया यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू, है ना, u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया। कहानी समझ में आया। अब बच्चा हमारा जो है v और u के टर्म में आ चुका है, यहाँ से u स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा, थोड़ा तबीयत डिस्टर्ब है आज, एनर्जी कम लग रहा होगा आपको, मास्टर जी का तबीयत थोड़ा खराब है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ेंगे बच्चा। यहाँ से बच्चा क्या हुआ, v स्क्वायर हमारा आ गया लल्ला, v स्क्वायर इक्वल टू, इसको यहाँ से एलसीएम लिया जाए बच्चा, तो 2 माइनस, है ना, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 माइनस, है ना कितना हो जाएगा, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये ऐसे। चलिए इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे पुट करेंगे सीधा, बाद में देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सीधा है यहाँ पे बच्चा
वी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे सीधा, वी वैल्यू क्या हो जाएगा, यू अंडर रूट ऑफ, इसको मैं भी लिख सकता हूँ, इसको मैं वन को क्या लिख सकता हूँ, वन प्लस साइन स्क्वायर, वन को क्या लिख दूँ बच्चा, देखिए इधर टू को मैं वन प्लस वन लिख दूँ, और वन को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ मैं ऐसे। तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर इस टू को मैं लिख रहा हूँ वन प्लस वन, इस टू को देखिए ध्यान से, टू को मैं लिख रहा हूँ वन प्लस वन, और एक वन को मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, और एक वन को मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख रहा हूँ, है ना। तो क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ से वन प्लस, ये वन तो ऐसे ही रहा ये वन, और इस वन को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो कैंसिल हो जाएगा अभी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो था ही बच्चा यहाँ से, और यहाँ से कहानी हो गया टू, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया बच्चा, और हमारा v आ गया u के टर्म में, है ना, ये आ गया वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ये हो गया बच्चा जो है स्पीड एट दी कहाँ पे, हाफ ऑफ दी मैक्सिमम हाइट। अब बच्चा क्या करेंगे, इक्वेशन वन को पकड़ेंगे, यहाँ पे v का वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन बच्चा क्या हो जाएगा, u cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट टू बाई फाइव, और बच्चा v का वैल्यू पुट कर दिया जाए, v का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, u इंटू रूट ऑफ वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू हो गया। यहाँ से बच्चा u और u कैंसिल हो गया। अब मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया बच्चा यहाँ से, और ये रूट टू तो कैंसिल हो गया बच्चा, यहाँ से हो गया वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन फाइव हो गया, क्या हो गया, आई थिंक फाइव हो गया ना, तो फाइव इस तरफ चला गया बच्चा। सो फाइव कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बच्चा ये कॉस स्क्वायर थीटा इस तरफ आएगा तो फाइव माइनस वन फोर, फोर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया बच्चा, यहाँ से फोर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया वन, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा हो गया बच्चा वन बाई फोर, यहाँ से कॉस थीटा कितना हो गया बच्चा वन बाई टू, यहाँ से कॉस थीटा, लेफ्ट साइड में कॉस है तो राइट साइड में कॉस लिखेंगे तो कॉस 60 होता है बच्चा, ये कॉस 60 वन बाई टू, यहाँ से थीटा हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया 60 डिग्री, और इसको बोल सकते हैं पाई बाई 3 रेडियन, है ना। ये हो गया बच्चा हमारा आंसर। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो गया 60 डिग्री, बहुत आसानी से आ गया, बहुत आसानी से आ गया, जिंदगी आसान हो गई थी बच्चा अगर हम इसको यूज कर लेंगे। हाँ, अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर ये आगे का है, तो कुछ चीजें हमें आगे की देखनी पड़ती हैं जीवन में भी, हमें कुछ आगे की चीजों को देख कर चलना पड़ता है, तभी हम जो है प्रेजेंट में अपने आप को क्या कर सकते हैं, उसके हिसाब से सिक्योर कर सकते हैं। तो आगे का रिजल्ट है, लेकिन हम याद रखेंगे हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, हमारी जिंदगी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। इस इक्वेशन को याद रखेंगे बच्चा, अभी हमने डिस्कस किया, पहले के वीडियोस में भी डिस्कस कर रखा है, इसको रट के रखेंगे तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। हमारा आ गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री। कहानी समझ में आया बच्चा, चलिए छाप लिया जाए, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, चीजों को विजुअलाइज करेंगे तो बहुत आसान है। चलिए बच्चा छाप लिया जाए, छाप लिया जाए, इसको छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, है ना, अब देखिए बच्चा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, a particle is projected with a velocity of 10 root 2 meter per second at an angle of 45 degree with horizontal. Okay, find the interval, time interval between the moments when speed is root 1 to 5, root 1 to 5। कहानी समझ में आया बच्चा। तो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक पार्टिकल को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे, कितने एंगल पे बच्चा, 45 डिग्री पे, कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। ये रहा बच्चा, ऐसे हम लोग प्रोजेक्ट कर दिए, और यहाँ पे हमारा स्पीड कितना है, ये हमारा u है, और ये हमारा बच्चा एंगल हो गया 45 डिग्री। अब बच्चा क्या पूछ रहा है, कहानी हमको बताना है ना, u हमारा कितना दिया बच्चा, u दिया है यहाँ पे 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है 45 डिग्री। अब बच्चा बोल रहा है हमको टाइम इंटरवल, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया बच्चा, थोड़ी देर पहले आपको ये डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था बच्चा, सेम हाइट पे स्पीड सेम होता है। अगर बच्चा ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, 1 और 2 दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है ग्राउंड पे, तो v1 इक्वल टू क्या होगा बच्चा, v2 होगा, स्पीड सेम होगा, वेलोसिटी डिफरेंट होगा, डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन स्पीड सेम होगा।
अगर मैं कोई और हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रा कर दूं बच्चा, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, सपोज करिए ये बच्चा 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो अगेन मैं बोल दूं क्या बच्चा, 3 पे और 4 पे स्पीड क्या होगा, सेम होगा। फिर से क्या होगा, 3 पे और 4 पे स्पीड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा बच्चा। क्यों? क्योंकि थर्ड पॉइंट, पॉइंट 3 और 4 दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, तो स्पीड क्या होगा बच्चा, सेम होगा। ये होता है इसका क्या बच्चा, ये होता है खूबसूरती, ये होता है खूबसूरती मोशन अंडर ग्रेविटी का। ठीक है, तो सेम हाइट पे स्पीड सेम होता है, स्पीड सेम होगा, वेलोसिटी सेम नहीं होगा, डायरेक्शन अलग अलग होंगे। कहानी समझ में आया? 3 पे स्पीड इस तरह से हो जाएगा और 4 पे स्पीड इस तरह से हो जाएगा, वेलोसिटी अलग अलग है, बट डायरेक्शन, बट क्या होगा, सॉरी, स्पीड सेम होगा। तो अब बच्चा बोल रहा है कि हमको टाइम इंटरवल बताना है ना, हमें टाइम इंटरवल बताना है जब स्पीड हमारा कितना हो जाए, दिया हुआ है टाइम इंटरवल कब बताना है बच्चा, फाइंड द इंटरवल बिटवीन व्हेन द मोमेंट्स व्हेन स्पीड इज रूट 1 to 5। मतलब ये बच्चा हमारा स्पीड 10 रूट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, ये 10 रूट 2 है ना, और यहाँ पे सपोज करिए स्पीड कितना हो गया बच्चा, यहाँ पे स्पीड सपोज करिए कितना हो गया, रूट 1 to 5 हो गया। तो इस तरह से अगर डायग्राम को ड्रॉ किया जाए तो जिंदगी और आसान हो जाएगी। देखिए कैसे, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया एक्स, सॉरी ये ओरिजिन हो गया बच्चा एक्स और वाई, है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ओ ओरिजिन, और बच्चा ये पॉइंट हो गया, ऐसे ही मैंने बोल दिया, सपोज करिए, है ना, सपोज करिए पॉइंट पी हो गया। तो अब ये पी पॉइंट बच्चा, ये देखिए, है ना, थोड़ा सा और, अब देखिए, अब बच्चा पी और क्यू, पी और क्यू दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, दोनों क्या है बच्चा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, तो स्पीड क्या होगा बच्चा, पी और क्यू दोनों पे स्पीड क्या होगा बच्चा, सेम होगा। दोनों पॉइंट पे स्पीड क्या होगा बच्चा, सेम होगा। तो यहाँ पे स्पीड हो जाएगा इस तरह से कुछ, इस तरह से स्पीड हो जाएगा रूट 1 to 5, है ना, 1 to 5। तो पी और क्यू पे क्या बचे, मैं स्क्रीन पे देख लूँ, कहानी आपको दिख रहा है, कहानी आपको दिखना चाहिए, कहानी दिख रहा है बच्चा। तो बच्चा कहानी ये है, कहानी ये है, कहानी ये बच्चा, ये P और Q दोनों पे स्पीड क्या है बच्चा, सेम है, स्पीड सेम है, क्योंकि दोनों सेम हाइट पे हैं। तो वही हमसे कहानी पूछ रहा है, कहानी क्या पूछ रहा है हमसे, कि हमको टाइम इंटरवल बताना है ना, कि जब स्पीड क्या हो, रूट 1 to 5 हो, है ना, रूट 1 to 5 हो, मतलब हमको P से Q तक, P से Q तक का जो है हमको टाइम बताना है, P से Q तक का टाइम बताना है, ये हमारा एम है, P से Q तक का टाइम बताना है, P से Q तक का टाइम बताना है, P से Q तक का टाइम बताना है। कहानी समझ में आया? कहानी समझे? थोड़ा सा और मैं इसको बड़ा में ड्रॉ कर दूं क्या, आई थिंक आपको कहानी समझ रही होगी। चलिए कहानी समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। तो हमको P से Q तक का टाइम बताना, बहुत आसान है बच्चा। टाइम पीरियड जो होता है, अब देखिए, मान लीजिए मैं इसको बोल देता हूँ ओ, ये पॉइंट हो गया बच्चा, ए पॉइंट हो गया, चलिए ये पॉइंट मैंने ए बोल दिया, क्या बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया है, ए बोल दिया बच्चा। तो बच्चा ओ से ए प्रोजेक्टाइल मोशन है, ओ से ए क्या है बच्चा, प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, है ना, हमारा ओ से ए प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। और खूबसूरती क्या है बच्चा, पी से क्यू, मैंने अभी बोला बच्चा, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए 1 to 2 ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, और 3 to 4 ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, दोनों अपना अलग अलग प्रोजेक्टाइल की जिंदगी जी रहे हैं। कहानी समझ में आया? और हमको पता है बच्चा, प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट हमको पी से क्यू तक का टाइम बताना है, पी से क्यू तक का टाइम। सपोज करिए अगर ओ से ए तक का टाइम पूछे, ओ से ए तक का, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, ओ से ए तक का टाइम अगर बताना है, तो ये ओ से ए तक पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन है, और तो ओ से ए तक बच्चा हमारा टाइम क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बच्चा, बहुत आसान है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा होता है 2u/g होता है, और ऐसे कहते हैं 2u sin θ/g। मतलब ui क्या है बच्चा, जहां से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है, ओ से स्टार्ट कर रहा है अगर, तो उस पॉइंट पे उसकी क्या है क्या बच्चा, वर्टिकल कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का। अगर ओ स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे उसकी, इस पॉइंट पे क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है। अगर P से स्टार्ट करेगा, P से Q तक एक और प्रोजेक्टाइल, P से Q क्या है बच्चा, वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो P से Q तक अगर हमको टाइम निकालना है, तो P पॉइंट पे हमको वर्टिकल वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, जो भी वर्टिकल कंपोनेंट होगा, सिंपल 2u/g, 2 इंटू वर्टिकल कंपोनेंट, 2 इंटू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन बाई जी,
2 इंटू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी बाई जी। मैं फिर से बोल रहा हूं, ओ से ए तक अगर कहानी है, ओ से ए तक, तो यू हमारा बच्चा, यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो गया। सपोज करिए यू है, ऑब्वियसली ये यू ही है, यू का बात, ये यू है बच्चा, यू है, इसको मैंने वी मान दिया, ऐसे मान ये वी हो गया। तो अगर ओ से ए तक का टाइम निकालना है बच्चा, ओ से ए तक का टाइम, तो ओ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, ओ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट पे स्पीड कितना है बच्चा, इनिशियल स्पीड यू है, तो 2 इंटू यू वाई बाई जी हो जाएगा ये टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर मैं पी से क्यू बोलूं बच्चा, पी से क्यू, वो भी एक क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टी1 बोल दिया ऐसे मैंने, क्योंकि दोनों अलग अलग होंगे। तो अब पी से क्यू, तो पी स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट में स्पीड मैंने वी मान लिया है, तो उसी का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 2 इंटू वी वाई बाई जी हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चा स्टोरी, ये हो जाएगा स्टोरी। कहानी समझ में आया? आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा एम है बस वी वाई निकालना। कैसे निकालेंगे वी वाई? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है वी वाई निकालना बच्चा। देखिए कैसे कैसे निकालेंगे। हमको पता है अगर ओ से पी तक जाए, ओ से पी तक, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है बच्चा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम होता है। और यहाँ पे हमें स्पीड पता है, यहाँ पे स्पीड के दो कंपोनेंट है, पी पे दो कंपोनेंट है स्पीड के। एक है बच्चा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये है क्या बच्चा, वर्टिकल कंपोनेंट। ये है वी एक्स और ये क्या बच्चा, वी वाई, है ना। और वी एक्स तो हमें पता है, वी एक्स क्या हो जाएगा बच्चा, यू एक्स के इक्वल होगा। वी एक्स और यू एक्स दोनों बराबर होंगे, है ना। वी एक्स इक्वल टू यू एक्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम होता है बच्चा, तो वी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, यू एक्स हो जाएगा। और यू एक्स क्या बच्चा, यू कॉस थीटा है, तो 10√2 कॉस 45, है ना। अरे बच्चा यू कॉस थीटा ना, तो 10√2 कॉस 45, यहाँ से 10√2 हो गया, कॉस 45 1/√2 हो गया बच्चा, कैंसिल हो गया, मतलब ये 10 हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। आ गया कहानी। अब हमको, अब देखिए पॉइंट पी पे टोटल स्पीड पता है, √125 है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें पता है, बस वर्टिकल निकालना है। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चा। देखिए इधर बहुत आसान है। अरे लल्ला, अरे लल्ला, ये देखिए ये v है, ये क्या है, ये v है बच्चा, ये vx है, और ये vy है। तबीयत मसाज है बच्चा। उफ, ये हो गया बच्चा vy। तो देखिए कहाँ से, v हमको पता है बच्चा, √125, v हमें पता है, vx भी पता है, तो vy भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, बहुत आसान है। क्या कैसे बच्चा, जो हमारा नेट स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, √vx² प्लस vy², vx² प्लस vy²। तो v हमें पता है बच्चा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, v² इक्वल टू vx² प्लस vy²। v² हमारा क्या बच्चा, वो √125 स्क्वायर इक्वल टू vx² कितना बच्चा, 10 है, कितना है, 10 है, 10 स्क्वायर प्लस vy²। यहाँ से ये आ गया बच्चा कितना, 125 हो गया, ये हो गया 100 हो गया बच्चा, और ये vy² हो गया। यहाँ से vy² निकालेंगे लल्ला, तो कितना आ गया, 25 आ गया। तो यहाँ से vy आ गया हमारा 5, है ना, 5 आ गया ना। अरे √25 कितना हो गया, 5 हो गया। बस हमारा vy आ गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को केवल वर्टिकल कंपोनेंट से मतलब होता है और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया t1, है ना। कहाँ से, P से Q तक का टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा आ गया बच्चा कितना, 2 इंटू वी वाई बाई जी। तो 2 इंटू वी वाई कितना है बच्चा, वी वाई हमारा 5, और जी हमको क्या मान लिया, 10 मान लिया हमने। तो यहाँ पे हमारा टाइम इंटरवल कितना हो गया, 1 सेकेंड। मतलब P पे स्पीड √125 है, Q पे भी स्पीड √125 है, और इनके बीच में जो टाइम इंटरवल आ रहा है कितना आ रहा है बच्चा, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। एक बार आंसर देख लिया जाए, हमारा आंसर सेम है कि नहीं। चलिए आंसर सेम आ रहा है, 1 सेकेंड है। कहानी समझ में आया? आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, कहानी आपको समझ में आ गया होगा। टाइम देख लिया जाए। अच्छा चलिए इक्वेशन और देख सकते हैं बच्चा, छाप लिया जाए, छाप लिया जाए बच्चा, इसको छाप लिया जाए, छाप लिया जाए। चलिए बच्चा एक लास्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए, एक लास्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए, इसके बाद मैं आपको होमवर्क भी दूंगा आज, है ना। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, 2 क्वेश्चन दूंगा बच्चा होमवर्क, आप उसको सॉल्व करेंगे।
और आंसर जो है कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में बच्चा। चलिए बच्चा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ एन इनिशियल स्पीड u at angle theta with horizontal. The average velocity of the particle between its point of projection and highest point of the trajectory. तो क्या पूछा बच्चा, हमें एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है तो क्या करेंगे, है ना। देखिए इधर हाईएस्ट पॉइंट के, देखिए इधर यू स्पीड से थ्रो किया गया बच्चा विथ एंगल थीटा, और हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट में हमें बता बच्चा स्पीड कितना रह जाता है। हाईएस्ट पॉइंट में हमें बता बच्चा स्पीड कितना हो गया, ओनली ओनली यू कॉस थीटा ही रह जाता है, स्पीड डिक्रीज होगी। तो बोल रहा है बच्चा सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना। देखिए ओरिजिन को भी ड्रॉ कर लेंगे, ओरिजिन को भी ड्रॉ कर लेंगे बच्चा। ये रहा बच्चा हमारा ओरिजिन, ये एक्स और ये वाई, है ना। अब बच्चा देखिए कहानी, हमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड, है ना, सॉरी एवरेज वेलोसिटी। क्या पूछा है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी। मतलब एवरेज वेलोसिटी से पूछ रहा है बच्चा, है ना। कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, जो इनिशियल पॉइंट है उसका, है ना, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाईएस्ट पॉइंट, है ना। तो हमारा ओ हो गया बच्चा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और ये हो गया बच्चा हमारा ओ हो गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये हो गया हमारा ओ। ओ क्या होगा बच्चा, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, और पी को मैंने हाईएस्ट पॉइंट बोल दिया। तो इसके बीच में हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, देखिए एवरेज वेलोसिटी निकालने का बहुत सारा चीज है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बच्चा, एवरेज वेलोसिटी ऐसे लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करिए बच्चा, अब ओ से पी तक अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बच्चा, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी होता है बच्चा, क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना, टोटल टाइम। तो बच्चा, और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है शॉर्टेज डिस्टेंस, हमेशा शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। तो क्या करिए, ओ से पी तक शॉर्टेज डिस्टेंस निकालिए, ये हो गया बच्चा ओ से पी तक शॉर्टेज डिस्टेंस, इसको निकाल लीजिए। ये बच्चा सपोज करिए ये पॉइंट हो गया, ऐसे ही ए बोल दिया मैंने, तो ये r/2 हो गया, और ये एच हो गया। तो आप ओपी निकाल सकते हैं हाइपोटेनस से, हाइपोटेनस ओपी क्या हो जाएगा बच्चा, अंडर रूट ऑफ r/2 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना, ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे निकल रहा है ना ओपी। ओहो, अरे देखिए बच्चा, ओ लल्ला, ओपी, है ना, ओपी, ओपी, ये हमारा r/2 है, ये h है। तो हम लोग ओपी निकाल सकते हैं, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल से। और टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना हो जाएगा, ओ से पी तक हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया बच्चा हमारा कितना, r/2 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया हमारा, है ना। तो यहाँ से टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चा कितना, r/2 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया, अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया बच्चे, यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, t/2। यहाँ से हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, और टोटल टाइम हो गया हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब ओ से पी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ना, ये सिमेट्री होता है ना बच्चा। टोटल टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट t है, तो ओ से पी तक t/2, पी से अगेन यहाँ तक एंड पॉइंट तक अगेन t/2। तो ये रहा बच्चा कहानी, ऐसे निकाल सकते हैं, ये मेथड 1। नहीं तो एक मेथड और भी आप यूज कर सकते हैं, जब भी एक्सेलरेशन, बच्चा यहाँ पे एक्सेलरेशन जो g है वो कांस्टेंट है, और जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का बहुत आसान तरीका होता है, हमने देख रखा है बच्चा। एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, है ना, वी एवरेज क्या हो जाएगा, प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। ऐसे कर देंगे तो कहानी और आसान हो जाएगी, जिंदगी ये सब करने का निकालने का जरूरत नहीं है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे इनिशियल स्पीड कितना है बच्चा, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। वेक्टर फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बच्चा यहाँ पे वेलोसिटी x में भी है और y में भी है, x में भी और y में भी है, और यहाँ पे केवल वेलोसिटी x में है, और प्लस, तो ये हमारा हो गया इनिशियल वेलोसिटी। और हमारा पी पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया बच्चा, u cos थीटा i कैप ही हुआ, और डिवाइड बाई 2 हो गया बच्चा। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए u cos थीटा 2u cos थीटा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, मीन्स u cos थीटा i कैप और प्लस u sin थीटा बाई 2 j कैप। ये हो गया बच्चा, क्या हो गया,
ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? हो जाएगा अंडर रूट ऑफ फर्स्ट स्क्वायर मतलब यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे बच्चा, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे और ये देखेंगे, सॉल्व आप सॉल्व कीजिएगा तो ये जो आंसर होगा बच्चा और ये जो आंसर होगा दोनों सेम आएगा। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा जिंदगी। अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे फिर सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना पड़ेगा रेंज का, हाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी वैसे सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व कर लीजिएगा बच्चा इसको, आप लोग, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व नहीं कर पाएंगे? अरे देखिए ना, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये क्या होगा बच्चा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए यू बाहर चला गया, यू को कॉमन लिया मैंने, यू को कॉमन ले बच्चा, यू को मैंने बाहर ले गया, यू हमारा बाहर आ गया। देखिए यू स्क्वायर कॉमन आ गया, यू बाहर आ गया, यू हो गया। और एलसीएम लेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। अब बच्चा देखिए, एक कॉस स्क्वायर थीटा इसके साथ साइन स्क्वायर थीटा के साथ एडजस्ट कर देंगे। ये 2 है ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं 2 बार ले दूंगा ऐसे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होगा बच्चा? ये 1 हो गया। तो फाइनली हमारा स्पीड जो है एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। ये हो गया बच्चा हमारा आंसर, एवरेज वेलोसिटी, है ना, 1 प्लस कॉस स्क्वायर यू इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हो गया बच्चा हमारा, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। कहानी समझ में आया बच्चा? चलिए, तो बच्चा ये रहा बच्चा, है ना, आज का लेक्चर, है ना। तो बच्चा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल ये हमारा मैं समाप्त करता हूँ। तबीयत थोड़ी नासाज है लेकिन फिर भी हमने आज लेक्चर किया। 2 क्वेश्चन बच्चा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सॉल्व करेंगे बच्चा, और आंसर जो है कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो बच्चा मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बातचीत किया जाएगा इंक्लाइन प्लेन पे, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन मींस प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन ए इंक्लाइन प्लेन का बातचीत किया जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन ए इंक्लाइन प्लेन। चलिए बच्चा, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।